जी जनाब, आई कैप के पास पेपर की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आई कैप में ऑटम 20 में क्वेश्चन नंबर 6 आया था उलझे सुलझे ब्रदर्स के नाम से, यूएसबी के नाम से। अच्छा, आई कैप की हिस्ट्री रही है कि आई कैप जो है ना वो इस तरह के मज़े मज़े के नाम इस्तेमाल करता है, तो आपको जो है ना वो इसमें परेशान होने की या इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा नाम हुआ। बस आप नाम का शॉर्टकट याद रख लें, यूएसबी is engaged in trading of air compressor. This information is important कि आप एयर कंप्रेसर की सेल परचेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। As at 1 July 2020, USB's 3 column cash book, इसका मतलब यह है कि वो 3 column cash book बनाते हैं, showed cash and bank balance of rupees 180,000 and 40,000 respectively। अच्छा, respectively के वर्ड का ये मतलब होता है कि जैसे चीज़ों का जिक्र पहले किया गया है उसी तरतीब में चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी कि पहले कैश का नाम लिखा गया है, तो जो दो बैलेंसेस लिखे हैं उसमें से पहला बैलेंस कैश का बैलेंस होगा और दूसरा बैंक बैलेंस का वर्ड लिखा हुआ है, तो जो दूसरा अमाउंट लिखी हुई है वो बैंक बैलेंस होगा। तो आपके पास कैश बुक के ओपनिंग बैलेंसेस आ गए हैं, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, लेकिन आपके पास डिस्काउंट अलाउड और इस तरह की जो है ना वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उनको जो है ना वो फॉर द टाइमिंग जो है वो जीरो भी छोड़ सकते हैं या देख लेते हैं अगर कोई और जो है ना वो बात हो। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परटेन टू द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ये कम जुलाई का बैलेंस दिया हुआ है, जुलाई के महीने की ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। ट्रांजेक्शन्स देखने से पहले हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा हमें इस शुरू की लाइन से जो है ना वो हमें कुछ बातें पता चली हैं जो प्रोस्पेक्टिव डेवलप करती हैं, फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट को पढ़ें। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है जी, सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मांगी है। 16 नंबर का सवाल है, तो आपको पता है कि हमारी 6 बुक्स होती हैं और उनको आपने बनाना है। बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की ट्रांजेक्शन्स देखने से पहले आपको पता है कि एक होती है आपके पास डे बुक्स होती हैं, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, और इन सब में आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी थी कि जो डिस्काउंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। डिस्काउंट्स में एक होता है जी ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो एंड पे जिस अमाउंट पे आपको चीज़ मिली है, आप हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर एंट्री कर देते हैं। दूसरा होता है जी ट्रांजेक्शन डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट्स। ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट्स होते हैं ये तब होते हैं जब आप पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं। तो जब आप पैसे रिसीव करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये इसमें से डिस्काउंट कितना, और उतना डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पेड में आप डिस्काउंट अप्रूव में लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये बात हम लोगों ने की थी। इसके अलावा और ये जो तमाम डिस्कशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस सवाल में नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि इस क्वेश्चन में आपने उन चीज़ों की एक स्ट्रेट अवे प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। बुक्स आपने बनानी है, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते चले जाएंगे। 1 जुलाई को आपने गुड सेल की है कैश के ऊपर, तो ये तो किसी डे बुक में नहीं आएगी। क्या ख्याल है? सेल तो क्रेडिट पे हो तो फिर सेल डे बुक में आती है। जी बिल्कुल ठीक है, सेल्स अगर क्रेडिट पे हो तो सेल्स डे बुक में आती है, लेकिन सेल्स अगर कैश पे हो तो कैश बुक में आती है। और हम लोग 3 कॉलम की कैश बुक भी तो मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपने सीधी सीधी कैश बुक में एंट्री कर देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज गुड ऑन क्रेडिट। जी जनाब, क्रेडिट पे चीजें परचेज की हैं, परचेज डे बुक में एंट्री होगी। सन एंड कंपनी से एंड मून एंड कंपनी से बल्क में परचेज करने से डेफिनेटली हमने पहले भी बात की थी कि कोई मसला नहीं होता, तो बल्क में परचेज कर लिए 285,000 की और 266,000 की, और नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ये नेट ऑफ का क्या मतलब है कि ऑलरेडी अमाउंट्स के अंदर से टैक्स, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 5% कट चुका है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ये है। ठीक है जी, 266 और 288। ठीक है जी, तो इस अमाउंट के ऊपर आपने गुड्स परचेज किए हैं, इस अमाउंट के ऊपर आप एंट्री कर देंगे परचेज डे बुक में। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट सेल डे बुक में जाएगी। अब अगला सवाल किस अमाउंट पर जाएगी? 248,000, 198,000 टू मास स्टोर एंड जुपिटर स्टोर रिस्पेक्टिवली। सीधी सीधी एंट्री। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹50 एंड 80 ऑन कैश। आपने ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया है या आपने इक्विपमेंट सेल किया है, आपने बुक्स गुड्स सेल नहीं की, तो फिर आप इसकी जो है ना वो सेल्स डे बुक में एंट्री, खैर वैसे ही ये कैश में है तो आप इसको कैश डे बुक में जो है ना वो एंटर कर लेंगे। आगे चलते हैं जनाब। गुड्स रिटर्न की है तो गुड्स रिटर्न डे बुक में एंट्री हो जाएगी।
purchased office equipment for rupees 190,000 from Galaxy Enterprises and 45,000 was paid in cash and the balance would be paid in August 2020। तो जनाब 1,90,000 रुपये की आपने फर्नीचर परचेज किया है। तो इसकी एंट्री हम लोग एक दफ़ा पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जिसमें ये था कि हमने एक लैपटॉप परचेज किया था 245,000 का और उसमें से 145,000 हमने पे कर दिया था और जो है ना 100,000 हमने पेएबल खड़ा किया था। तो वो देखें वो भी एक पास पेपर का क्वेश्चन था और फिर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद ICAP ने एग्जैक्टली उसी तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट्स के साथ आपसे जो है ना वो एंट्री पूछी। तो ये आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पेमेंट वाला पार्ट है वो कैश डे बुक में एंटर होगा और जो इसका पेएबल वाला पार्ट है वो जर्नल में एंटर होगा। ठीक है जी। अर्थ ट्रेडर्स ने गुड्स रिटर्न की हैं कैश से अमाउंटिंग टू रुपीज़ 100,000। अब अर्थ ट्रेडर जो है वो इसको ऊपर तो हमने सेल तो नहीं ना की, सेल तो हमने मून को की है और सन को की है। अर्थ को तो हमने सेल जो है वो कैश पे की हुई थी और इसने कैश पे रिटर्न किया है। ठीक है जी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे अभी हमने पिछले सवालों में कवि वाला ऑप्शन देखी थी कि कवि को हमने कैश में चीज़ें दी और फिर उसने कैश में ही रिटर्न कर दी। तो वो दोनों एंट्रीज हम लोगों ने कैश डे बुक में की थी, परचेज या सेल्स डे बुक में नहीं की थी। 14 जुलाई को हमने क्या किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 150,000 एंड 120,000 फ्रॉम वेनस एंटरप्राइजेज एंड सैटरम ट्रेडर्स रिस्पेक्टिवली। VE ऑफर्ड 3% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। ठीक है जी। वेनस एंटरप्राइजेस ने हमें कहा कि भाई जब तुम हमें चीज़ें वापस करोगे, जब तुम हमें पैसे दोगे तो उस वक्त हम तुम्हें 3% का डिस्काउंट देंगे। तो क्या ये डिस्काउंट अभी आपको मिल गया? नहीं, ये तो एक सेटलमेंट डिस्काउंट है। जब आप पेमेंट करेंगे, जब आप इसकी सेटलमेंट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट दिस डिस्काउंट। अभी तो आपने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो परचेज डे बुक में इसकी एंट्री कर दें सीधी 1.5 लाख से और 1,20,000 से। 16 जुलाई की ट्रांजैक्शन है जी। रिसीव चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 142,500 एंड 114 बोथ नेट ऑफ 5% डिस्काउंट फ्रॉम मार्स एंड प्लूटो। अच्छा जनाब, तो उलझे सुलझे तो हैं लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं, इनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो पूरी यूनिवर्स के साथ हैं। क्या ख्याल है? कभी से जो है वो ज़मीन को सेल कर रहे हैं, मार्स को, यूरेनस को, नेपच्यून को, प्लूटो, ये सारे के सारे सैयारे जो है ना वो भी आ गए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। आपने कैश रिसीव किया है और 1,42,000 और 500 और 1,14,000। अच्छा जी, लेकिन एक बड़ी मजे की बात यहाँ पे उसने बताई, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट कौन सा है? क्या ये एक ट्रेड डिस्काउंट है या ये एक सेटलमेंट का डिस्काउंट है? तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किस वक्त मिल रहा है। अगर नाम शाम ना लिखा हो तो हम देखेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल किस वक्त रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज करते वक्त जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप परचेज करने गए, उन्होंने आपको कहा ले जनाब ये डिस्काउंट ले लें, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो क्या होगा? फिर वो सेटलमेंट डिस्काउंट होगा। तो इस सेटलमेंट डिस्काउंट की बात जरा देखें। ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट है और ये नेट हो चुका है। 1,42,000 रुपये आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें वही वर्किंग करनी पड़ेगी कि एक्चुअली हमारा जो रिसीवेबल था वो था कितना, जिसमें से हमने डिस्काउंट माइनस किया और फिर हमें रिसीव्ड हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्स के केस में। तो मार्स के केस में हमने 1,42,000 रुपये रिसीव किए, 5% डिस्काउंट दिया। तो हम यहाँ पे परसेंटेजेस भी बना लेते हैं। डिस्काउंट था 5%, तो इसका मतलब ये है कि हमें 95% टोटल मिला, जबकि टोटल अगर हमारा 100% हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जनाब 142,000 जो है ये तो है 95%, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो जनाब हमारे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू, ये एक्चुअली 142,500 है। तो जब इसको 0.95 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150,000। तो एक्चुअली जो हमारे पास अमाउंट उससे रिसीवेबल थी डैट वाज 150,000, और हमने उसको फिर डिस्काउंट कितना दिया जी? बिल्कुल ठीक है, 7,500 रुपये का उसको जो है ना वो डिस्काउंट मिल गया था। तो अब हमने यहाँ पे जो एंट्री करनी होगी वो इस तरीके से करनी होगी कि क्योंकि हम 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, हमें पता है कि जो रिसीवेबल है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो अब हमारा रिसीवेबल नहीं रहा। तो रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड बाय 150,000। योर कैश, यहाँ आपने क्या रिसीव किया जी? चेक रिसीव किया या कैश रिसीव किया? हाँ जी, चेक्स रिसीव किए हैं आपने। तो जो बैंक है दैट विल बी डेबिटेड बाय 142,500
और फिर डिस्काउंट एक्सपेंस जो है आपका, डिस्काउंट अलाउड, दैट विल बी डेबिटेड बाय 7500। तो वो जो आप 3 कॉलम कैश बुक बना रहे होंगे आप उसको डेबिट करेंगे, उसकी डेबिट साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी कि कैश होगा, बैंक होगा और डिस्काउंट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्स लिमिटेड और बैंक में आप लिखेंगे 142,500 और डिस्काउंट में आप 7,500 रुपये लिखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ये मतलब दिस इज़ नथिंग न्यू, ये हम पहले भी कोई 10-15 दफ़ा कर चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो हमारी एंट्री होगी मार्स के साथ साथ जो दूसरी है, क्या नाम है उसका, प्लूटो एंड कंपनी, उसकी भी सेम ट्रांजेक्शन होगी कि 1,14,000 डिवाइडेड बाय 0.95, तो वी विल बी एबल टू गेट द रिसीवेबल अमाउंट। देन उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसकी एंट्री कर देंगे कहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, कैश जो डे बुक है हमारी उसमें। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज की हैं, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट है, 1,90,000 रुपया अमाउंट एडजस्ट हो चुकी है और ये डिस्काउंट एडजस्ट करना था हमने, वो हमने कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपको मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो 190,000 के ऊपर इसकी एंट्री होगी। लेकिन क्या इसकी एंट्री परचेज डे बुक में होगी? जी नहीं, परचेज डे बुक में नहीं होगी, क्योंकि ये कैश पे परचेजेस हैं। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे कैश डे बुक में। तो ये कैश डे बुक में जो है ना ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ये वाली एंट्री, इसके बारे में भी हमने कैश डे बुक की बात की थी। आगे चलते हैं जी। गुड रिटर्न कॉस्टिंग ₹2 दिस टू वी एंड सेटल द रिमेनिंग बैलेंस थ्रू चेक। ठीक है जी। तो आपको ये देखना है कि वीई यानी कि वेनस एंटरप्राइजेस से आपने लेने कितने थे। तो वेनस एंटरप्राइजेस को आपने गुड सेल की होंगी, कहाँ पे सेल की है जनाब, वीई, ठीक है जी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹150,000 and 120,000 फ्रॉम वेनस एंटरप्राइजेस एंड सैचरम। तो वेनस से आपने क्या किया, 150,000 की परचेजेस की थी। अच्छा, कब की थी? 14 जुलाई को की थी। जब आपने की थी तो उस वक्त वेनस ने आपको 3% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया था कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करें तो। अच्छा जी, ये वाली इंफॉर्मेशन को मैं येलो हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है जी। आपने वेनस से 1.5 लाख रुपए की चीज़ें ली 14 जुलाई को। उसने आपको कहा कि 3% डिस्काउंट ले लेना पेमेंट के ऊपर अगर तुम मुझे 15 दिनों में पेमेंट कर दोगे। आपने क्या किया, आपने 23 जुलाई को यानी कि 14 जुलाई से सिर्फ 9 दिन के बाद आपने उसको कुछ गुड्स वापस कर दी 20,000 रुपये की। तो जो वापस कर दी हैं, 1.5 लाख रुपए की परचेज की थी, उसमें से 20,000 की वापस कर दी। तो एक्चुअली आपने उसको कितने पैसों की, कितनी गुड्स की पेमेंट की है? 1.5 लाख में से 20,000 माइनस किया, 1,30,000 की। चलें ये इधर लिख लेते हैं। 130,000 की आपने उसे पेमेंट करनी, जिसके बारे में आपने उसे कहा सेटल्ड द रिमेनिंग बैलेंस थ्रू चेक। तो क्या आपने 1,30,000 रुपये दिए उसे? क्या ख्याल है? आपने 1.5 लाख रुपए की चीजें ली, 20,000 की वापस कर दी, तो 1,30,000 रुपये देना पड़ेगा। नहीं, हमें ये 3% का डिस्काउंट भी मिल गया जो उसने ऑफर किया हुआ था। अच्छा, अब ये बात जो है ना ये एग्जामिनर ने हमें बताई लेकिन नहीं बताई। ठीक है ना। देखें, बड़ी ऑब्वियस, बड़ी अपेरेंट बात यहाँ से नजर आ रही है अगर हम पूरे के पूरे सिनेरियो को ज़हन में रखें कि हम लोगों ने वेनस एंटरप्राइजेस से 1.5 लाख रुपए की चीज़ें परचेज की 14 तारीख को। तो उसने कहा कि अगर तुम 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें 3% डिस्काउंट मिलेगा। हमने 23 तारीख को 20,000 रुपये की किताब चीज़ें जो है ना वो उसे वापस कर दी। अब हमने उसके 1,30,000 रुपये देने हैं। जब हम 1,30,000 रुपया देने गए तो हमने कहा यार तुमने कहा था कि 15 दिनों के अंदर अंदर वापस करोगे, पेमेंट करोगे तो फिर तुम्हें 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भाई अब मैं 1,30,000 रुपये नहीं दूंगा बल्कि 1,30,000 का 3% विच विल बी 3,900। ये वाला जो डिस्काउंट है ना ये मुझे चाहिए, ये मुझे डिस्काउंट दो और बाकी जो है ना 129,100 ये रिसीव करो। ठीक है जी। तो हम लोग जो है ना हमने जो पेबल खड़े किए हुए थे, पेबल हमने बड़ा बनाया हुआ था 1.5 लाख रुपए का। इसके बाद हम लोगों ने एक एंट्री की परचेज रिटर्न डे बुक में जो कि हो गई 20,000 रुपये की। तो अब हमारे पास ये जो इसके सब्सिडी लेजर में बैलेंस आया होगा वो 1,30,000 रुपये रह गया होगा। अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे जब हम इसे पेमेंट करेंगे? तो बैंक तो हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बैंक से हमने पेमेंट किया 1,29,100 की। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड आपको हुआ होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होता है 3,900 रुपये का। और आपने जो पेएबल खड़ा किया हुआ था दैट पेएबल विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड
अच्छा 3,900 में से 3% माइनस करते हैं इसका, तो ये बनता है 126,100, माई बैड 126,100, 126,100 ये बना, और 130,000 यहाँ पर। तो आपको पता है कि आप 3 कॉलम कैश बुक एंटर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप ये जो है ये दोनों उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्रीज 3,900 और 126,100 की कर देंगे, तो दिस विल बी द एंट्री, राइट। तो इस सवाल में हमें एक नई बात भी पता चली कि कभी कभार एग्जामिनर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है लेकिन डिफरेंट जगहों पे डाल के, तो आपने जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट चंक्स जो कि क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है। तो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी, उसने यहाँ पे नहीं बताया कि जनाब जब आपने रिमेनिंग बैलेंस सेटल किया तो आपको 3% जो है ना वो डिस्काउंट मिला। जैसे कि ये वाले सवाल में आपने देखा कि 5%, ये वाली एंट्री में आपने देखा कि 5% डिस्काउंट जो है वो आपको मिला, आपने दिया जब आपने चेक रिसीव किया। तो यहाँ पे भी तो बता देता कि 3% डिस्काउंट मिला था। नहीं, उसने बताया कि रिमेनिंग बैलेंस जब हमने सेटल कर दिया तो फिर हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा और वेनिस एंटरप्राइजेस के ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा कि उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुई थी और उसका क्या जो है ना वो तरीकाकार था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा सर अगर वेनिस एंटरप्राइजेस के से इसके अलावा भी और कोई हमारे बैलेंसेस होते, यानी कि हमने उनको कोई और पहले कोई और परचेज की होती साल के शुरू में, क्योंकि ये जो है बिजनेस अभी स्टार्ट तो नहीं ना हुआ, अगर पीछे की कोई ट्रांजैक्शन होती तो फिर वो हमें कैसे पता चलता। तो जनाब इसका जवाब ये है कि अगर पीछे कोई ट्रांजैक्शन होती तो उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करता, क्योंकि अगर उसने रिमेनिंग बैलेंस की बात की है तो रिमेनिंग बैलेंस वो तमाम बैलेंस आएगा उसमें जो कि आपने पास्ट में उससे ट्रांजैक्शंस की हैं। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बैलेंस के मुतालिक नहीं है तो रिमेनिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का ही होगा। ठीक है जी। लोन इंस्टॉलमेंट आपने पे किया 2,50,000 रुपए की, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ 55,000 थ्रू चेक। ठीक है जी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये जो 2,50,000 रुपए हैं इसमें 55,000 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ही है कि ये जो लोन की पेमेंट है ना इसकी एक स्पेसिफिक एंट्री होती है। मैं अब आपको लोन की पेमेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो लोन अगर आप कहीं से लेते हैं तो बैंक आपको लोन के बारे में कहता है कि ठीक है अगर तुम लोन रिटर्न कर रहे हो तो तुम आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा लोन रिटर्न करते जाओ, और जब तक तुम लोन रिटर्न कर रहे हो प्रिंसिपल, आपको पता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। तो उसने ये कहा है कि हमने पेमेंट की है कितने की, 2,50,000 की, जिसमें से 55,000 इंटरेस्ट था। तो जो टोटल लोन की पेमेंट है 250 की, उसमें से 55,000 का तो इंटरेस्ट है, तो फिर 195,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है। देखें हम लोग बैंक से एंट्री करें, इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी कि बैंक तो क्रेडिट होगा 2,50,000 से, डेबिट क्या क्या होगा, एक है जी लोन। लोन जो होता है वो आपकी लाइबिलिटी होता है अगर आप बैंक से कहीं से लोन लेते हैं तो लोन इज योर लाइबिलिटी, दैट विल बी डेबिटेड बाय 195,000। ठीक है जी, आपका पहले जितना भी लोन था अब वो 1,95,000 से कम हो गया है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसके लिए जो आप अकाउंट बनाएंगे दैट विल बी योर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, और ये एक्सपेंस होगा। लोन जो है वो लाइबिलिटी थी, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस था 55,000 का। दिस शुड बी द एंट्री ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, कि जब आप लोन लेते हैं तो उसकी रीपेमेंट की क्या एंट्री होनी चाहिए। अब आपके जहन में डिफरेंट टाइप की एंट्रीज थी जो हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ी थी कि अगर ये करना है तो कैसे, ये करना है तो उसकी क्या एंट्री होगी, ये करना है तो क्या एंट्री होगी। सिमिलरली अगर लोन आपने वापस करना है तो लोन के जो पेमेंट है, बैंक तो क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक कम हो गया, लेकिन उसमें जो भी आपका रेलिवेंट अकाउंट है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल अकाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट करना है और इंटरेस्ट के अकाउंट को इंटरेस्ट वाली अमाउंट से डेबिट करना है। इफ़ यू गॉट द इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप यहाँ पे इसको, ये दोनों चीज़ों को जो है ना वो पोस्ट आउट करोगे। अच्छा, अभी हम लोग क्योंकि डे बुक्स बना रहे हैं तो आपको पता है कि डे बुक में बैंक क्रेडिट हो रहा है 2,50,000 से, तो सिंपल आप डे बुक की क्रेडिट साइड पे लोन लाइबिलिटी लिखेंगे 195 की और इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे 55,000 का, राइट। अच्छा, मैं जानबूझ के ये आपको इसका आंसर नहीं बता रहा या इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि एंट्रीज समझना ज़रूरी है, और जब आप एंट्रीज को समझ जाएंगे तो देन यू विल बी एबल टू पुट द वैल्यूज इन द रेलिवेंट अकाउंटिंग फॉर्मेट। वो कोई मसला नहीं है कि फॉर्मेट में किधर जाएंगी, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। कैश इनटू बैंक 1,00,000 रुपए का, ये बिल्कुल इस पिछले वाली एग्जाम्पल में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि 1,00,000 रुपया जो है वो हमने कैश
निकलवाया था बैंक से फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, तो आपको पता है कि ये डे बुक की क्रेडिट कैश डे बुक की क्रेडिट साइड पे बैंक में से निकल जाएगा और डे बुक की डेबिट साइड पे कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 50,000 के चेक के थ्रू कैश डे बुक में एंट्री हो जाएगी। दिस इंक्लूड्स अ बिल ऑफ ₹5,000 pertain टू द ओनर्स पर्सनल एक्सपेंस। जी, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, वो हम अपने एक्सपेंसेस में नहीं डालते, बल्कि उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसको ड्राइंग्स में डाल देते हैं। तो ये जो 50,000 रुपये का है, बैंक जब हम क्रेडिट कर रहे होंगे, डेफिनेटली ये दोनों ही कैश की एंट्रीज हैं, कैश डे बुक में जाएंगी। तो कैश डे बुक में जाते वक्त हम लोग 45,000 से जो एंट्री करेंगे उसके साथ लिख रहे होंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, और 5,000 की जो एंट्री कर रहे होंगे उसके साथ हम लोग लिख रहे होंगे ड्राइंग्स। राइट, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जनाब, आप लोगों के सामने ये सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो अब आप लोगों ने बनाना है। नोट्स में इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, आपने उसके साथ इसको टैली करना है। राइट, थैंक यू।